मालती और मेघा हमेशा झगड़ती रहती थी और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। लेकिन उनकी काम वाली चमेली बड़ी चालाक थी। दिन भर बकबक करती, लेकिन जैसे ही सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता मुंह को ताला लगा देती। एक दिन सास बहू का चाय को लेकर झगड़ा हो गया। नहीं मम्मी जी, चाय में चीनी डाली थी। कुछ भी, चाय एकदम फीकी थी। अरे 4 चम्मच चीनी डाली थी। चाय मैंने पी या तूने? मम्मी जी, अब जानबूझकर झगड़ा कर रही हैं। चाय में चीनी थी। तो फिर तू भी जानबूझकर झूठ बोल रही है। चाय में चीनी थी ही नहीं। चमेली, तू कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ? मैंने तुम्हारे सामने इनकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी ना? मुझे नहीं पता। ऐसी थी चमेली, चालाक और मतलबी। क्यों रे चमेली, मम्मी जी के सामने झूठ क्यों बोला? तुमने तो देखा था ना। भाभी, मुझे तनख्वाह मिलती है काम करने के लिए, वो तो मैं करती हूँ। अगर वकालत की कुछ अलग मिले तो फिर सोचूं। बड़ी लालची है तू तो। वो तो मैं हूँ, फोकट में अपनी परछाई पर भी किसी को बैठने न दूं, ऐसी हूँ मैं। अब ये फोकट की बकबक बंद कर और बोल, क्या चाहिए? रिचार्ज खत्म हो गया है, 3 महीने का रिचार्ज करवा दो। मेघा ने मोबाइल से चमेली का ऑनलाइन रिचार्ज किया। देख, आया क्या? हाँ हाँ आया। इधर नहीं आएगा तो किधर जाएगा? चल अब भाग और मम्मी जी को बोल, भाभी ने चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। चमेली भागते भागते मालती के कमरे में आकर बोली, चाची जी, भाभी ने सुबह आपकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। ये सुनकर मालती भड़क गई। अरे मैं पागल हूँ क्या? आज से चाय नहीं पी रही हूँ, बचपन से चाय खींच रही हूँ। चाय में बिल्कुल चीनी नहीं थी। नहीं चाची जी, भाभी ने मेरे सामने आपकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। तू उसकी वकालत क्यों कर रही है? तनख्वाह तो तुझे मैं देती हूँ ना। जा जाके उसे कह, चाय में चीनी नहीं थी। चाची जी, फोकट में मैं अपनी परछाई पर भी किसी को बैठने नहीं देती। फोकट में थोड़ी, तनख्वाह देती हूँ ना तुझे मैं, तो महीना भर काम भी तो करती हूँ। भाभी ने मेरा रिचार्ज करके दिया है 3 महीने का। उस रिचार्ज से तेरा पेट भर जाएगा। आपकी मर्जी, मैं तो चली। अरे रुक रुक, बोल क्या चाहिए? आप उमा दीदी के लिए लहंगा लाई है ना, बड़ा प्यारा है। बड़ी लालची है तू, मतलबी कहेगी। मालती ने लहंगा निकालकर चमेली को दे दिया। लहंगा महंगा है, ऊपर से बेटी के लिए लाया था। तुम्हें दे रही हूँ, आज से हमेशा मेरी साइड लेना। चल भाग अब। चमेली लहंगा उठाकर मेघा के पास आई। भाभी, चाय में चीनी डालनी चाहिए थी ना। मेघा लहंगा देखकर सब कुछ समझ गई। ये तू नहीं, लहंगा बोल रहा है, लालची। रिचार्ज किया ना तेरा? लेकिन लहंगा रिचार्ज से महंगा है। मैं घाघरा देती हूँ, जाके बोल 4 चम्मच चीनी डाली थी। मेघा ने अपना घाघरा दिया। लहंगे के साथ घाघरा लेकर चमेली मालती के पास गई। भाभी ने 4 चम्मच चीनी डाली थी। मालती भी घाघरा देखकर समझ गई। पता था। ये ले 2000 और बोल चीनी नहीं थी। 2000 लेकर घाघरे लहंगे के साथ चमेली मेघा के पास आई। इस प्रकार सास बहू अपने ईगो के लिए चमेली को माला माल करती गई। कभी पैसे तो कभी उपहार देती रही और शाम होते होते चमेली माला माल बन गई। शाम हो गई थी। नंदलाल व्हील चेयर पर बैठा था। उसे डायबिटीज था। अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आवाज सुनकर मालती और मेघा भागती भागती आईं। हाय राम, ये क्या हो गया? पापा जी उठिए, चमेली पानी ला। उस मतलबी को छोड़, तू ला। नंदलाल को व्हील चेयर पर बिठाकर पानी पिलाया गया। क्या हुआ था आपको? सुबह से मेरी शुगर लेवल बढ़ गई है। ऐसा क्या खाया था आपने? मैंने तुम्हें बताया नहीं, वो चमेली पागल लड़की सुबह तुम्हारी शक्कर वाली चाय मुझे और मेरी बिना शक्कर वाली चाय शायद तुम्हें पिला गई। ये सुनते ही मालती और मेघा के होश उड़ गए। सारी गलती चमेली की है।
गलती करती है, ऊपर से सास बहू को लूटती है। कहाँ है वो? छोड़ूंगी नहीं। चमेली, चमेली। तभी ऑफिस से लौटकर रमन आया और बोला, चमेली तो काम छोड़कर चली गई, मुझे रास्ते में मिली थी, क्या हुआ? उसने बताया नहीं था आपको? ये सुनकर मालती और मेघा की तो बोलती ही बंद हो गई। बोलती भी कैसे? माला माल चमेली काम छोड़कर भाग गई थी और जाते जाते सास बहू को कंगाल करके गई थी। मेघा को बचपन से रतौंधी की बीमारी थी। उसे रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेघा के घर पर अगले वीक 16वां लड़का उसे देखने आ रहा था। हर बार मेघा के मम्मी पापा पूरी कोशिश करते कि लड़के के घर वालों को मेघा की रतौंधी के बारे में पता ना लगे, लेकिन किसी न किसी तरह बात खुल जाती और मेघा की शादी नहीं हो पाती। पापा, मेरे लिए इस तरह हर महीने लड़के बुलाना बेकार है। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी हो पाएगी। हर बार लड़के वालों को बुलाना, इतना खर्चा करो और रिजल्ट हर बार वही शादी, फेल फेल फेल। तंग आ गई हूँ मैं। बस एक बार और बेटी, इस बार मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। लड़के वालों को ना पड़ोसियों से बात करने देंगे और ना किसी रिश्तेदार से। लेकिन पापा, किसी ना किसी दिन लड़के वालों को पता लग ही जाएगा। बेटा, हम तुम्हारी शादी में बहुत दहेज देंगे। एक बार बस शादी हो जाए, उसके बाद तुम चिंता मत करो, किसी न किसी तरह रिश्ता चल ही जाएगा। मेघा के पापा ने लड़के वालों को खूब सुबह ही बुला लिया ताकि रात होने से पहले वो लोग लौट जाएं और मेघा की रतौंधी के बारे में उन्हें कुछ भी पता न लगे। मेघा ऊपर से दिखने में अच्छी भली थी, इसलिए लड़के वालों ने उसमें कोई भी कमी नहीं निकाली। लड़के की सास ने पूछा, भाई साहब, क्या हम आपके पड़ोसियों से बात कर सकते हैं? हमारे पड़ोसी बहुत ही बदतमीज लोग हैं। किसी अच्छे घर से हमारा रिश्ता ना जुड़ जाए, इसलिए वो हमारी बुराई ही करेंगे। इसलिए बहन जी, पड़ोसियों से ना बात करें तो ही ठीक रहेगा। ठीक है भाई साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, लेकिन शादी से पहले रमन और मेघा की दोस्ती हो जाती तो ठीक रहता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेघा बेटा, रमन को अपना नंबर दे दो। मेघा, चलो मेरे साथ। मेरे फ्रेंड की आज बर्थडे पार्टी है। मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। नहीं रमन, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरा पेट ठीक नहीं है। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम कुछ खाना मत, सिर्फ मेरे दोस्तों से मिल लेना। अब मेघा के पास साथ न जाने का कोई बहाना नहीं बचा था। ऑटो से उतरने के बाद मेघा को कुछ दूर अंधेरे में चलकर जाना पड़ा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमन चलता हुआ आगे निकल गया और मेघा ने पीछे आ रहे एक आदमी का हाथ इस धोखे में पकड़ लिया कि वो रमन का हाथ है। मेघा, क्या कह रही हो? मैं यहाँ हूँ। ओह, सॉरी सॉरी। रमन की आवाज सुनकर मेघा रमन की तरफ बढ़ी, लेकिन वो एक खंबे की तरफ चली गई और खंबे से जाकर टकराई। मेघा, इधर आओ, कहाँ जा रही हो? रमन ने मेघा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। रोशनी में आते ही मेघा को दिखाई देना शुरू हुआ। तब उसकी जान में जान आई। उस रात सब ठीक रहा और 1 महीने बाद रमन और मेघा की शादी हो गई। ससुराल में मेघा इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि कहीं वो अंधेरे में कभी बाहर ना जाए और एक टॉर्च हमेशा अपनी कमर में चाबी की तरह घुसा कर रखती थी। बहू, तुम्हें कोई खास काम तो है नहीं, बस सारा ध्यान मेरी सेवा में लगाओ। सास की सेवा करना ही तो बहू का धर्म है। जी माँ जी, मैं आपको अपनी माँ मानकर आपकी सेवा करूंगी। मेघा की सास को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। एक बार जब रमन घर पर नहीं था तो आधी रात को मेघा की सास का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया। बहू, मेरे साथ अभी डॉक्टर की दुकान पर चलो। उस टाइम घर पर लाइट नहीं आ रही थी और मेघा टॉर्च रखकर कहीं भूल गई थी। मेघा इधर उधर टॉर्च ढूंढने लगी। अरे बहू, क्या ढूंढने में लग गई हो? ताला उस तरफ रखा है, जल्दी से ताला मारो और चलो मेरे साथ। मेघा को बिना टॉर्च के ही अपनी सास के साथ रात में अंधेरे में निकलना पड़ा। रात में कोई सवारी भी नहीं मिली, इसलिए उन दोनों को
अंधेरे में पैदल चलकर ही डॉक्टर की क्लिनिक तक जाना पड़ा। मेघा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी सास को पीछे छोड़कर बार बार आगे निकल जाती। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? मेरे लिए रुको तो सही। मेघा अपनी सास के कहने पर रुक जाती और फिर सास के कदमों की आवाज के सहारे फिर से आगे चल देती। कुछ दूर आगे कीचड़ से भरा गड्ढा था। सास तो आसानी से उससे बचकर निकल गई, लेकिन मेघा उसी गड्ढे में जा गिरी। बहू, क्या अंधी हो गई हो? इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिख रहा तुझे? सास ने देखा कि मेघा उठकर खड़ी हो गई, लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रही है। मेघा हाथों के सहारे इधर उधर टटोल रही थी। मेघा की सास समझ गई कि मेघा को रतौंधी की बीमारी है और उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो गुस्से में मेघा को वहीं सड़क पर छोड़कर चली गई। माँ जी, आप कहाँ हैं? माँ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेघा बेचारी सुबह होने तक माँ जी आवाज लगाती रही और अपने भाग्य पर रोती रही। सुबह होने पर जब मेघा घर पहुंची तो उसका पति और सास गुस्से में आग बबूला हो रखे थे। लड़की, तूने और तेरे बाप ने मिलके हमें झूठ बोला है। निकल जा मेरे घर से। मेघा को अपने ऊपर बहुत रोना आया। वो समझ नहीं पाई अब वो आगे क्या करे। मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? उन्होंने इतना खर्चा करके मेरी शादी कराई और मैं अपना भांडा फोड़कर चली आई। मेघा सड़क पर खड़ी होकर रोने लगी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से रमन और उसकी सास निकले। मेघा, हमें बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए हमने तुम्हें घर से निकाल दिया, पर अब माँ और मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है। मुझे माफ कर दो रमन। मैं मानती हूँ हमने तुम्हें झूठ बोला, पर मैं और करती भी क्या। रमन और उसकी माँ ने समझ लिया कि मेघा की बीमारी के बारे में उनसे मजबूरी में झूठ बोला गया था और मेघा की बीमारी की वजह से उसका महत्व कम नहीं हो जाता है।